डू यू नो दैट द बैड लक स्प्रेड लाइक द वायरस? बैड लक होती है ना, वो वायरस जैसा स्प्रेड करती है। 48 लॉज ऑफ पावर में जो रॉबर्ट ग्रीन है वो लॉ नंबर 10 में कहते हैं कि इन्फेक्शन अवॉइड द अनहैप्पी एंड द अनलकी। इसका मतलब ये होता है कि आपको ऐसे इंसान से दूर रहना चाहिए जो खुश नहीं रहता है, जो बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। इनका मैं कहने का मतलब ये है कि जो इंसान का जो रवैया होता है, जो नेचर होता है, आप जिसके साथ रहते हैं, कहीं ना कहीं आप उसके द्वारा अफेक्ट जरूर होते हैं, कहीं ना कहीं उस इंसान की एनर्जी आपके पास जरूर आ जाती है ना। अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट ग्रीन, सम पीपल ओन्स बैड लक। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी किस्मत ही खराब होती है, और अगर ऐसे लोग आपके साथ भी रहते हैं तो आपकी किस्मत भी खराब हो सकती है ना। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? तो आपको एक चीज़ की ज़रूरत है जिसको बोलते हैं क्वारंटीन। इसका बस एक ही इलाज है और कोई इलाज नहीं है। आप सोचिए कि आप उनको सही कर देंगे, आप नहीं कर पाएंगे। आप उनसे अलग हो जाइए। यू जस्ट डू वन थिंग, यू डू अ क्वारंटीन। ठीक है। अब हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपके पास आपका कोई टॉक्सिक फ्रेंड हो, है ना, आपके पास एक ऐसा दोस्त हो जो लगातार गुस्सा रहता है, आपके पास एक ऐसा दोस्त है जो लगातार इमोशनल रिएक्टिव होता है, एक ऐसा दोस्त है जो बार बार रिएक्ट करता है, एक ऐसा दोस्त है जिसका बैड लक होता है। तो एक कहावत होती है कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल विद हुम यू आर लिविंग। तो ये वो आप इंसान हैं और ये वो 5 लोग हैं जिनके साथ आप रहते हैं, तो भी आप भी इन्हीं जैसे बन जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप? यू आर द एवरेज ऑफ द पीपल हु आर टॉक्सिक, एंग्री, इमोशनल, रिएक्टिव एंड बैड लक। सो व्हाट टू डू? व्हाट इज द एक्शन? So the action is that you should choose success। का मतलब क्या हुआ? How to choose success? का मतलब ये हुआ है कि add yourself to the successful people। अपने आप को उन लोगों के साथ जोड़ो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, जो लकी हैं, जो हार्ड वर्किंग हैं, जो हैप्पी हैं, जो हमेशा ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं कि उनके पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, या जो भी चीज़ है उनके लिए बहुत ज़्यादा वो शुक्रगुजार हैं। और ऐसा इंसान है, एक ऐसा इंसान जो काफ़ी डिसिप्लिन्ड है। देन हियर यू आर। अब जरा ध्यान से देखो, आप यहाँ पर हंस रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ऐसे हालात में हो जहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ, दैट योर कंपनी डिसाइड्स योर फ्यूचर एंड इट हैपन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। इट्स नॉट हैपन दैट आई एम सेइंग द एक्सेप्शनल थिंग, आई एम सेइंग द थिंग दैट इज़ नॉर्मल। वो कहते नहीं हैं कि संगत से गुण आत है, संगत से गुणजात। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। थैंक यू सो मच। Follow for such more wisdom. Thank you so much.